Dear students, let us study our new topic, that is amines. Now, what are amines? Amines are derivatives of ammonia. Amines are derivatives of ammonia. They are obtained by replacing hydrogen atom of ammonia by equal number of alkyl or aryl groups. हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे किससे? एल्काइल और एराइल से. आर कैन बी alkyl or can be aryl. So these are amines. Now, depending upon number of hydrogen atoms replaced, we have three type of amines: primary amines, secondary amines, and tertiary amines. So we have three type of amines. If one hydrogen atom is replaced, the amine which we obtained is called as primary amine. This is primary amine. If two hydrogen atoms replaced, the amine which we get is called as secondary amine. And if three hydrogen atoms replaced, the amine which we get is called as tertiary amine. This is tertiary. Secondary को हम 2 नॉट भी कहते हैं और tertiary को हम 3 नॉट भी कहते हैं, इसको 1 नॉट. इसके अलावा, in addition to primary, secondary and tertiary, we have quaternary ammonium salts. Quaternary ammonium salts. जब हम टर्शियरी अमीन को एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करते हैं, टर्शियरी अमीन, आपको पता है हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हेंस इट हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन हैज पार्शियल पॉजिटिव. तो जो टर्शियरी अमीन का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इट अटैक्स ऑन R and displaces X from here, and as a result we have R4N. N will be positive. Why? क्योंकि इसने लोन पेयर दिया और X को यहाँ पे बॉन्ड मिल रहा है. देखिए बच्चे, गेनर है, ये नेगेटिव. तो दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. टेट्रा एल्काइल, आप इसको कह सकते हैं टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड. अमोनियम हैलाइड, ठीक है बच्चे. तो ये बच्चे आ गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन एंड क्वाटरनरी अमोनियम salt. Now, there is another classification of amines based on the nature of R. We have aliphatic amines, classification of amine, classification based on nature of R. We have aliphatic amine, we have aromatic amines, and there is another category we have R-alkyl amine. R-alkyl amine. The amines which we discussed where R was aliphatic, they are aliphatic amines. For example, methylamine, aliphatic amines, methylamine. Similarly, ethylamine, propylamine. As earlier stated, aliphatic amine can be primary, can be secondary, can be tertiary. For example, methylamine की अगर आप एग्जांपल लेके चलते हैं, it is primary amine. अगर आप ethylamine की एग्जांपल लेके चलते हैं, it is primary amine. अगर आप डाइमिथाइलअमीन की एग्जांपल लेके चलते हैं, it is secondary amine. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइमिथाइलअमीन.
अगर आप ट्राई मिथाइल अमीन की एग्जांपल लेके चलते हैं, CH3 थ्राइस एंड इट इज टर्शियरी अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि बॉन्डिंग नाइट्रोजन से है, द बॉन्ड इज विद नाइट्रोजन। सिमिलरली वी हैव एरोमेटिक अमीन्स, एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन जैसे सिंपलेस्ट वन इज दिस वन, जिसको हम फिनाइल अमीन या एनिलीन भी कहते हैं, एंड इट इज प्राइमरी अमीन, ये प्राइमरी में आता है। इसके डेरिवेटिव्स भी हैं बच्चे, एनिलीन के डेरिवेटिव से वी हैव CH3 attached to it, say we have NO2 attached to it, जैसे ये है orthomethyl aniline, the 2-methyl aniline, this one, this is para-nitroaniline, para-nitroaniline, या अगर नंबरिंग करनी हो 1 2 3 प्रायोरिटी पे अमीन है 4-nitroaniline। इसके अलावा we can have secondary amines also, जैसे डाइफिनाइल अमीन, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, डाइफिनाइल इट इज सेकेंडरी अमीन। इसी तरह से बच्चे ट्राइफिनाइल अमीन, ट्राइफिनाइल अमीन, ट्राइफिनाइल अमीन, दिस इज टर्शियरी अमीन। इस तरीके से एरोमेटिक अमीन कैन आल्सो बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसके अलावा बच्चे आते हैं एर, थर्ड कैटेगरी जो हमने बोली अभी, एर एल्काइल अमीन, एर एल्काइल अमीन, मतलब नाम से पता चलता है एरोमेटिक पार्ट आ गया, बीच में एलिफेटिक पार्ट आ गया, एरोमेटिक एंड बीच में क्या आ गया, एलिफेटिक। इट कैन आल्सो बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसे करके, ठीक है। इसका नाम जैसे, इसका नाम बेंजाइल अमीन है, बेंजाइल अमीन, क्योंकि इसको हम बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। दिस वन इज, IUPAC नेम देना हो फिर कहेंगे हम 1 फिनाइल मिथेनामीन, 1 फिनाइल मिथेन अमीन। नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। इसको तो IUPAC नेम देना पड़ेगा, 2 फिनाइल इथेन अमीन। So this is R-alkyl amine, R-alkyl amine. So this was the nomenclature. ये हमने बात करी किसकी बच्चे, nomenclature की। मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा भी देता हूं। ये हमने डिस्कस किया अभी अमीन्स क्या होते हैं, व्हाट आर अमीन्स, अमीन्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन इनकी डिस्कस की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स करके, प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन, टर्शियरी मीन। हाँ, मिक्स्ड मीन की बात मैंने नहीं की। तो मिक्स्ड मीन क्या हो गया बच्चे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, मतलब अगर आपके एल्काइल सेम है, सेकेंडरी और टर्शियरी मीन की बात है, प्राइमरी में तो एक ही एल्काइल होता है। जैसे आप इसको देखें CH3NH CH3, इट इज सिंपल अमीन, लेकिन CH3NH C2H5 लगा दें आप, इट इज मिक्स्ड अमीन। सो इफ alkyl or aryl groups are different, it is called as mixed amine, ठीक है बच्चे। इसके अलावा जो सेकंड क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ डिस्कस की, शायद यहाँ नहीं दी है, वो भी आप याद रखें, एलिफेटिक एरोमेटिक वाली। इसके बाद यहाँ पे डिस्कस किया गया एरोमेटिक अमीन्स डिस्कस किया, पर क्लासिफिकेशन में नहीं लिखा है इसको, आप उसको भी डिस्कस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं बच्चे नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। वापस चलते हैं बोर्ड पे। तो बच्चे हम बात कर रहे थे अब नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। पहले आ गया कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। पहले हम बात करेंगे एलिफेटिक अमीन, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन, ठीक है। कॉमन सिस्टम, इन कॉमन सिस्टम एलिफेटिक अमीन्स आर कॉल्ड एज
एल्काइल अमीन्स। कॉमन सिस्टम में हम एलिफैटिक अमीन्स को कहते हैं बच्चे एल्काइल अमीन। प्राइमरी अमीन की बात कर रहा मैं, प्राइमरी अमीन। अगर सेकेंडरी अमीन होगा, उसमें क्या होता है, एक एल्काइल को बनाना सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम सॉरी सेकेंडरी अमीन होगा तो उसको कहना डाई एल्काइल अमीन। मैं आईयूपीसी में चला गया था इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। डाई एल्काइल अमीन। और अगर टर्शियरी अमीन होगा बच्चे तो ट्राई एल्काइल अमीन। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता, अगर डिफरेंट हो तो, जैसे सेकेंडरी मीन है, एल्काइल्स आर डिफरेंट, फिर कैसे करना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बोलना ऐसे ही है बट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एल्काइल अमीन करके बोलना है बट एल्काइल के नाम लिखने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे इसका नाम होगा इथाइल, मिथाइल, इस तरीके। तो एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे सिंपल अमीन, इसको क्या बोलेंगे आप? डाई मिथाइल अमीन। इसको क्या बोलेंगे आप? ट्राई मिथाइल अमीन। ऐसे कर। अब एक और तरीका है बच्चे इनको कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग देने का, वन मोर वे। हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग नॉमेनक्लेचर। एक तरीका और है, वो क्या है, इनको अमाइनो अल्कीन भी बोलते हैं बच्चे, अमाइनो अल्कीन। कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा हूं। एक तो हो गया एल्काइल अमीन, एक और तरीका अमाइनो अल्कीन, दिस इज आल्सो कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग। प्राइमरी मीन को बोलते अमाइनो अल्कीन। और अगर सेकेंडरी मीन होगा, कैसे बोलना बच्चे? एन अल्काइल, एक को सब्स्टिट्यूएंट बना लेना, एन अल्काइल अमाइनो अल्कीन। मतलब एक अल्काइल आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया और एक अल्काइल बन गया पेरेंट चेन। जो लॉन्गर वन है उसको पेरेंट चेन, जो स्मॉलर वन है उसको सब्स्टिट्यूएंट। और टर्शरी मीन होगा, अगर टर्शरी अमीन तो उसको बोलना बच्चे एन एन डाई एल्काइल अमाइनो अल्कीन, अमाइनो अल्कीन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, CH3N CH3 CH2 CH3। इसमें सबसे पहले आप लिखना बड़ा अल्काइल कौन सा, ये है, इसकी नंबरिंग कर लेनी 1 2। ये बन गए सब्स्टिट्यूएंट आपके, तो इसका नाम क्या हो गया? NN डाइमिथाइल। NN क्यों? अटैच टू नाइट्रोजन। कैपिटल N का इस्तेमाल करना, स्मॉल n मीन नॉर्मल चेन, स्मॉल n हम यूज करते हैं नॉर्मल चेन। प्राइमरी N प्रोपाइल ब्रोमाइड, N मतलब नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन। तो छोटे n का इस्तेमाल नहीं करना, कैपिटल N नाइट्रोजन। NN डाइमिथाइल इथेन, सॉरी NN डाइमिथाइल, गलत बोल दिया, NN डाइमिथाइल अमाइनो इथेन। अमाइनो वर्ड यूज करना, देखिए अमाइनो अल्केन, अमाइनो, NN डाइमिथाइल अमाइनो इथेन, अमाइनो इथेन। ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन और आ सकता, वो है कि अगर अल्काइल डिफरेंट हो, इफ द अल्काइल्स आर डिफरेंट, जैसे ये है, देखिए बच्चे CH3N C2H5 CH2 CH3। ये बिगर वन है, इसको बनाना पेरेंट चेन 1 2 3, ये बन गए सब्स्टिट्यूएंट। नाम क्या होगा? N इथाइल N मिथाइल अमाइनो प्रोपेन, N इथाइल N मिथाइल अमाइनो प्रोपेन। This is how we name the alkyl amines by another common system of nomenclature. Now we'll discuss IUPAC system of nomenclature for aliphatic amines. एलिफैटिक अमीन की ही बात कर रहा मैं बच्चे।
एलिफेटिक अमीन। इसमें क्या आता प्राइमरी मीन पहले। प्राइमरी मीन आर नेम्ड एज अल्केन अमीन। अल्केन अमीन, अल्केन अमीन, जैसे CH3 CH2 NH2 इथेन अमीन हो गया। ये इथेन के 2 कार्बन है 1 2 इथेन 1 ना लगाएं क्योंकि इथेन में लगी बन पे सकता है। इथेन अमीन। अल्केन का हमने एंडिंग ई हटाया है, अल्केन, ऐसे अल्केन हम लिखते हैं क्योंकि आगे बावल्स स्टार्ट हो रहा है ए। हम आपने पढ़ा होगा जब प्राइमरी सुफिक्स एन इन आइन दे आर प्राइमरी सुफिक्स इन नॉमेनक्लेचर। अगर उनके बाद बावल फंक्शनल का नाम बावल से स्टार्ट हो तो हम एंडिंग ई को ओमिट करते हैं, तो हमने ई नहीं लगाई। इथेन अमीन। अगर कार्बन एटम बच्चे ज्यादा हो किसी अमीन में, 2 से ज्यादा, फिर बच्चे पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप भी शो कर। नंबरिंग हमेशा एंड ऑफ चेन से होती है, इस चीज को अपने दिमाग में रखें। सो इट इज 1 2 3 और उधर से नंबरिंग करनी जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। इट इज फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम क्या होगा बच्चे? प्रोपेन 2 अमीन। इसको 2 प्रोपेन अमीन भी कई बुक में आपको लिखा मिलेगा, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे, लेकिन ये प्रेफरेबल है। अगर 1 पे लगा होता प्रोपेन 1 अमीन। तो दिस इज हाउ वी नेम प्राइमरी अमीन, दैट इज अल्केन अमीन। अब बात करते हैं बच्चे सेकेंडरी अमीन की। हाउ टू नेम द सेकेंडरी मीन्स एज पर IUPAC नॉमेनक्लेचर। सेकेंडरी मीन को कैसे अंडरस्टूड है? इसमें 2 अल्काइल हैं, एक को बनाना सब्स्टिट्यूएंट, एक को पेरेंट चेन। सब्स्टिट्यूएंट N एल्काइल, सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है एज सब्स्टिट्यूएंट। एल्काइल कहां अटैच है? नाइट्रोजन से। N एल्काइल, आगे वही नाम, क्या? अल्केन अमीन। फॉर एग्जांपल देखिए बच्चे, CH3 NH CH2 CH3, जो हमने कॉमन सिस्टम किया ना नॉमेनक्लेचर इसी टाइप का कुछ, उसमें क्या फर्क था? उसमें N एल्काइल अमाइनो अल्केन था। अब लिख लें सेकेंडरी मीन कॉमन सिस्टम में हमने बोला N एल्काइल अमाइनो अल्केन, ये कॉमन है। दिस इज कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग। ये N एल्काइल अल्केन अमीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने छोटे वाले को बनाना सब्स्टिट्यूएंट, सो इट इज N मिथाइल इथेन अमीन, इथेन। और टर्शरी मीन को बच्चे कैसे नाम देना? सेम तरीका, N डाई अल्काइल, 2 को सब्स्टिट्यूएंट बनाना, N डाई अल्काइल, आगे वही अल्केन अमीन, N डाई अल्काइल अल्केन अमीन। फॉर एग्जांपल देखें, CH3 NCH3 CH2 CH2 CH3, NN डाई मिथाइल NN NN, नाइट्रोजन 2 है, 2 नंबर हो चाहे है 2 2 नंबर 2 या नेम लोकेंट नाइट्रोजन है, कहां अटैच है? नाइट्रोजन से, उनके बीच में कामा जरूर लगाना, और नाम और नंबर के बीच में हाइफन ये रखना है। NN डाई मिथाइल प्रोपेन, कौन सा अमीन है बच्चे? 1 अमीन। यहां नंबर देना जरूरी है क्योंकि 2 पे भी हो सकता था, ये 2 पोजीशन भी है, प्रोपेन 1 अमीन। इसी तरह से बच्चे अगर डिफरेंट हो, आपके दिमाग में आता कि इस टाइप का कंपाउंड है, फिर क्या करना है? हाउ टू नेम दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। अब इसमें डिफरेंट आ गया, देखिए इसमें N इथाइल N मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर, N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन। एक मैं और टिपिकल एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा फॉर जनरल नॉलेज। अब देखो बच्चे, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इस टाइप का कंपाउंड आपको आ जाए, जो बड़ी चेन है उसको पेरेंट चेन बनाना, और नंबरिंग हमेशा एंड से होती है,
और नंबरिंग उस एंड से करनी जिस साइड से फंक्शन लूप पास हो। ये फंक्शन लूप आपका इस कार्बन पे अटैच है, इसको स्टार लगा लो कि मुझे इसको लोएस्ट नंबर देना है। तो 1 2 इधर से 1 2 3 आता है, तो इधर से चलना है 1 2 फिर 3 फिर 4, चाहे इधर जाके तब भी 4 है। अब एक कार्बन आपका यहाँ भी बाहर जा रहा है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, इधर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अब आपने नेमिंग कैसे देनी, वही सेम तरीका अडॉप्ट करना। एन इथाइल, एक इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एन इथाइल, N3 डाइमिथाइल, एक नाइट्रोजन भी अटैच है, एक थर्ड कार्बन भी अटैच है, N, 3। दोनों की पोजीशन आपने शो करनी है, दोनों मिथाइल है, इकट्ठा लिखना है, डाइमिथाइल, ट्राइमिथाइल ऐसे होता है, लेकिन जगह तो शो करनी पड़ेगी ना कि कहाँ अटैच है, क्या दोनों नाइट्रोजन से अटैच है या एक नाइट्रोजन से एक कार्बन चेन से अटैच है। जब हम 3 लिख रहे हैं मतलब कार्बन चेन से अटैच है। एन मिथाइल डैश, नाम और नंबर के बीच में, बेसिकली एन यहाँ पे किस्म से नंबर है, पोजीशन है, ये नाम और नंबर के बीच में आप एन को आप नाम नहीं बोल सकते, नाम है, ये नंबर है, पोजीशन बता रहा है ये कि आपका मिथाइल कहाँ अटैच है। तो नाम और नंबर के बीच में हमेशा क्या आता है, हाइफन, डैश लगानी है। N3, 3 क्यों, तीसरे पे है, N, 3, ठीक है ना, 2 नंबर जब भी आएंगे बीच में काम आएगा। तो N3 डाई मिथाइल, आगे कितने कार्बन है बच्चे, नंबरिंग में 4, ब्यूटेन, आगे 2 अमीन, ब्यूटेन 2 अमीन, दूसरे पे अटैच है ये, ब्यूटेन 2 अमीन, ठीक है। दिस वाज द नॉमेनक्लेचर ऑफ व्हाट, एलिफैटिक कंपाउंड। अब बात आती है बच्चे एरोमेटिक कंपाउंड। पहले कॉमन सिस्टम, एरोमेटिक अमीन की बात आती है। पहले कॉमन सिस्टम आ गया बच्चे, कॉमन सिस्टम में इसको फिनाइल अमीन कहते हैं, आपको पता ही है, इट इज कॉल्ड एज फिनाइल अमीन। दिस इज कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। और आईयूपी सिस्टम में the simplest one is called as aniline, this name is accepted in IUPAC, or benzene amine, बेंजीन अमीन, बेंजीन का ई एंड वाला हटाना क्योंकि आगे बावल है, बेंजीन अमीन, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, बेंजीन अमीन। दिस इज हाउ वी नेम द, क्या बच्चे। इसके अलावा बच्चे अगर इस टाइप का कंपाउंड आ जाए, जैसे ये है NHCl3, सो इट इज N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन, या फिर N मिथाइल बेंजीन अमीन भी बोल सकते हैं आप, N मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अगर इस टाइप का कंपाउंड आ जाए बच्चे, आईयूपी सिस्टम में इसको क्या बोलोगे आप, 2 मिथाइल, आईयूपी सिस्टम में अर्थोमेटा पैरा नहीं लगता बच्चे, याद रखना, इट इज 2 मिथाइल एनिलीन या बेंजीन अमीन, ये हम बात कर रहे हैं ना। कॉमन सिस्टम में आपने बोलना होगा, फिर आप इसको बोल सकते क्या, अर्थो मिथाइल एनिलीन, एनिलीन बेसिकली जो नाम है उसको आप कॉमन में भी यूज कर सकते हैं, आईयूपीसी, बेंजीन अमीन इज आईयूपीसी ने प्योर, इज प्योर आईयूपीसी। तो आर्थो वर्ड यूज किया मतलब कॉमन हो गया, टू वर्ड यूज किया मीन आईयूपीसी हो गया, आर्थोमिथाइल एनिलीन। अब आपको पता होगा कि इसको टॉलिन भी कहते हैं, आपने जरूर पढ़ा होगा। दिस कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड एज टॉलिन। टॉलिन के साथ जब NH2 आ जाए तो इट इज आल्सो कॉल्ड टॉलिडीन, इसको एक स्पेशल नेम भी दिया है बच्चे, टॉलिडीन, ठीक है ना। इट इज व्हाट टाइप ऑफ टॉलिडीन, अर्थोटॉलिडीन। मतलब अगर आपका NH2 लगा होगा कहां पे, पैरा पे विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल, तो हम इसको कहेंगे पैराटोलिडीन, पैराटोलिडीन, टॉलिन नहीं बोला, टोलिडीन। इसके अलावा ये वाला मैंने एक कंपाउंड एर अल्काइल अमीन का भी बात किया मैंने, कॉमन सिस्टम है तो आप इसको बोलते हैं बेंजाइल अमीन, दिस इज बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल, तो वी कॉल इट बच्चे क्या, बेंजाइल अमीन, हम इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल अमीन, वी कॉल इट बेंजाइल अमीन। लेकिन आईयूपीसी नेमिंग देनी होगी, इसको नंबरिंग करो, इसको सब्स्टिट्यूएंट बना लो, ठीक
ठीक है ना? आपको क्या मिल जाएगा इसका नाम? 1 फिनाइल मीथेनमीन, मीथेन अमीन। अगर आपको ये कंपाउंड आ जाए, तो आप इसको कह सकते हैं, नंबरिंग यहीं से होगी, फंक्शनल को प्रायोरिटी देनी है, 2 फिनाइल इथेनमीन, 2 फिनाइल इथेन अमीन। So this was all about nomenclature of what? Amines. कल हम देखेंगे इसके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। अभी हमने देखे बच्चे ये स्टडी किया, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ नॉमेनक्लेचर इसका। ये नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन आ गया हमारा, एलिफेटिक अमीन कॉमन सिस्टम, उसके बाद आईयूपी सिस्टम, ये दोनों नाम दिए हैं, अल्काइल अमीन, देन मिथाइल अमीन, अमाइनो मीथेन। अमाइनो वर्ड पहले लगा है कॉमन नेम, मिथेन अमीन, इथेन अमीन, अमीन बाद में लगा है आईयूपी से नेम, ठीक है ना। उसके बाद एरोमेटिक अमीन की बात की मैंने बच्चे, जैसे ये एनिलीन बेंजीन अमीन, आईयूपीसी नेम है, ये कॉमन सिस्टम है, इसको फिनाइल अमीन कहते हैं, ठीक है ना। एन मिथाइल एनिलीन, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, 2 मिथाइल एनिलीन, और इसको टोलिडीन भी कहते हैं। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, हमने इसकी बात की। तो कल हम देखेंगे बच्चे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन